तो बिहार की जनता आपको पद के लिए नहीं वोट दी है, बिहार की जनता काम के लिए आपको वोट दी और काम की आप बात नहीं कर रहे हैं। घोषणा पत्र में था विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज का मसला, कोई जनता दल युवा का नहीं बोल रहा है। अब वो कह रहा है कि पीएम बनाओ, सीएम बनाओ, कोई कह रहा मंत्री बनाओ, कोई स्पीकर बनाओ। तो अगर तानाशाह तरीके से सरकार चलाने का पहले जैसा वो प्रयास करेंगे लोग तो इस सरकार का लंबा समय नहीं रहेगा, सरकार पलट जाएगी। पूरे का समर्थन था भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को, तो बचा लिया लोगों ने, नहीं तो 200 से वो नीचे जाते वो लोग। तो ये भी आप कहिए। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, इंडिया अलायंस 10 सीटों पे जीत हासिल की है और बक्सर से नवनिर्वाचित सांसद हमारे साथ सुधाकर सिंह जी हैं। सर, बहुत बहुत बधाई पहले आपको। आप सभी को बधाई, दर्शकों को बधाई। मेरा सवाल है सर कि जिस तरह से किसानों को सवाल को लेकर आप सड़कों पे उठा रहे थे, लगातार आवाज़ दे रहे थे, क्या लग रहा है आप उनकी सवाल है जो मांगे हैं अब संसद में उतनी ही मुखर होकर आप उठाएंगे? निश्चित तौर पर जिन मुद्दों के आधार पे हम लोग देश भर में किसान आंदोलन में जुड़े हुए, उन मुद्दों को हम संसद के जरिए भी उठाएंगे, मुखर रूप से उठाएंगे, मजबूती से उठाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर अगर राजनीतिक रूप से देखें तो सबक लेना चाहिए उस पार्टी को कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश जो सराउंडिंग्स में दिल्ली के थे, लोगों ने वहाँ पे हरा दिया है उनको। यह किसान आंदोलन का एक व्यापक प्रभाव रहा, क्योंकि जो अन्याय हुआ था उस अन्याय को अब ठीक करने का वक्त है देश के प्रधानमंत्री जी को। अगर कर लेंगे तो इतिहास में याद किए जाएंगे, और अगर उन्होंने ठीक नहीं किया, किसानों के साथ न्याय नहीं किया, तो इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिए जाएंगे। लगातार आप लोग नारे लगा रहे थे, आवाज़ दे रहे थे कि इस बार 40 में से 40 सीट आएगी, हमें लगातार दावे कर थे, लेकिन उस हिसाब से सीटें नहीं आई, क्या कारण है? ये भाजपा के लोग तो 400 पार का नारा लगा रहे थे, एनडीए वाले। हम लोगों ने उनको 200-300 से नीचे ढकेल दिया। एक बात को समझिए कि जितना व्यापक स्तर पर मीडिया और कारपोरेट का समर्थन था भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को, तो बचा लिया लोगों ने, नहीं तो 200 से वो नीचे जाते वो लोग। तो ये भी आप कहिए कि लोकतंत्र के 4 स्तंभों में से एक ताकतवर स्तंभ जो मीडिया है, उसकी भूमिका न्यूट्रल नहीं रही, वो एक पक्षीय रहा। भाजपा और एनडीए के पक्ष में कॉरपोरेट सेक्टर का एक पक्षीय रहा। तो इसमें के बदौलत भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बचा, नहीं तो ये 200 से नीचे जाते। नीतीश कुमार के बूते सरकार बनने जा रही है केंद्र में, अभी तक लंबित है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग, एम्स की हो, विशेष राज्य की दर्जा हो। क्या लग रहा है इस सरकार में नीतीश कुमार अपनी जो मांग है उसे पूरा करवा लेंगे? देखिए, मुझे तो यही उम्मीद था कि जो ही सरकार बनेगी देश में, नीतीश कुमार जी का सबसे बड़ा एजेंडा यही होगा कि विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज का मसला। लेकिन जो मीडिया में छप रहा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। क्या छप रहा है कि उनको 4 कैबिनेट मंत्री चाहिए, उनको स्पीकर चाहिए। तो बेसिकली वो सत्ता के बंटवारे के खेल में जेडीयू शामिल है। तो इस बिहार की जनता देख रही है कि आखिर मेरे वोट का क्या अर्थ निकल रहा है। वोट लड़ते हैं लोग मुद्दों के आधार पे, चुनाव जीतने के बाद अपनी बात करने लगते हैं, अपने पद की बात करने लगते हैं। तो देखा जाए, अभी 15 दिन, महीना दिन में जो निर्णय देखते हैं जेडीयू का रुख क्या रहता है इस मामले में। जो सरकार बनने वाली है इसकी लाइफ आप कितना दिन देखते हैं? देखिए, अगर जनोमुखी नीति बना करके काम करेंगे तो सरकार चलेगी भी दिल्ली में, और नहीं तो अगर तानाशाह तरीके से सरकार चलाने का पहले जैसा वो प्रयास करेंगे लोग तो इस सरकार का लंबा समय नहीं रहेगा, सरकार पलट जाएगी। नीतीश कुमार को लेकर अफवाह कह लीजिए चल रही है कि नीतीश कुमार हो सकता है कि इंडिया अलायंस में भी आ जाएं और इंडिया अलायंस को भी समर्थन दे दे। अगर आते हैं तो क्या करें? देखिए, अभी जो परिस्थिति बनी है देश की, वो क्षेत्रीय दलों की भूमिका बढ़ी है। उसमें नीतीश कुमार जैसे कई राजनेताओं के हाथ में इस देश की राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उस हिसाब से देखा जाए क्या नई परिस्थिति बनेगी हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते एक राजनेता के तौर पे, और उसके लिए हम लोग बने भी नहीं हैं।
लेकिन क्षेत्रीय दलों की भूमिका है, सरकार चलाने में उनकी बड़ी भूमिका मानी जाएगी। एक जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि 2025 में नीतीश कुमार ही चेहरे होंगे और इंडिया जो एनडीए की है फिर से सरकार बनेगी। अब नीतीश कुमार और जेडीयू के लिए बिहार में कोई अवसर नहीं है। पिछली बार जब वो 39 जीते थे और हम लोग 1 जीते थे तो 115 पर गए। इस बार हम लोग तो 10 जीते हैं, तो 200 पार से ज़्यादा तो इंडिया गठबंधन रहेगा ही रहेगा। एनडीए के लिए बिहार में अब लोगों का समापन है, अब कोई अवसर नहीं है। 1.5 साल बचा हुआ, अच्छा काम करें। अच्छे काम करने से इतिहास में अच्छा नाम दर्ज होगा। नए अच्छा काम करेंगे ये लोग 1.5 साल बचे हुए में, तो इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिए जाएंगे। आपको विश्वास रखता है कि तेजस्वी यादव 2025 में सीएम बनेंगे? निश्चित तौर पर बनेंगे। बिहार के लोगों के जनमानस में बात बैठ गया है कि बिहार के साथ और बिहार के विकास के लिए जो दृष्टिकोण तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के पास है, वो दृष्टिकोण दूसरे गठबंधनों के पास नहीं है। अब अभी ज्वलंत उदाहरण है कि अभी देश की सरकार बिहार के भरोसे है, लेकिन बिहार की जो पार्टी है, रीजनल पार्टी जनता दल यू, वो विशेष पैकेज और विशेष राज्य के दर्जे पर न सवाल करके वो सत्ता के बंटवारे की बात कर रहा हो, तो इससे समझ में आ जाना चाहिए लोगों को, बिहार में भी आ चुका है कि नहीं, ये बिहार के हित के लिए लड़ने वाले लोग नहीं हैं। लगातार जेडीयू के लोग भी कह रहे हैं कि जिस तरह से हमारी सीटें आई हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग हमारी दम पे सरकार बन रही है, तो उस हिसाब से डिमांड भी कर रहे हैं जेडीयू के लोग और नेता भी कर रहे हैं कि पीएम मटेरियल हैं नीतीश कुमार। मैं वही कहा ना कि पद मांग रहे हैं, सत्ता के बंटवारे की मांग कर रहे हैं। वोट तो नीतियों के आधार पर लड़े थे ना। आपके घोषणा पत्र में था विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज का मसला। कोई जनता दल युवा का नहीं बोल रहा है। अब वो कह रहा है कि पीएम बनाओ, सीएम बनाओ, कोई कह रहा मंत्री बनाओ, कोई स्पीकर बनाओ। तो बिहार की जनता आपको पद के लिए नहीं वोट दी है, बिहार की जनता काम के लिए आपको वोट दी, और काम की आप बात नहीं कर रहे हैं। यह मानसिक दिवालियापन है जेडीयू के लोगों का। 10 सीट आने से बिहार की राजनीति में क्या बदलेगा? बदलाव आ गया। बहुत ताकतवर तरीके से इंडिया गठबंधन 10 गुना उसकी सीटें बढ़ी हैं। पिछली बार 1 थे, अब 10 हो गए। काफ़ी ताकत बढ़ी है हमारी। हमारे साथ सुधाकर सिंह थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से हम सड़क पे किसानों की मसला उठाते थे, अब सदन में भी उसी तरह से मुखर होकर उनकी समस्या को उठाएंगे। वहीं नीतीश कुमार को लेकर कहा कि जिस तरह से वो मैनिफेस्टो में दिए थे कि हमें विशेष राज्य की दर्जा चाहिए, उस पर बात ना करके वो पद की बात कर रहे हैं। बहस को इतना ही, इसे तमाम पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।